बहुत शुक्रिया प्रीति। देखिए, आप बदायूं से देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक पोल, सबसे ज्यादा चर्चित, और अब इस सेगमेंट में हम आ चुके हैं जहां मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और एक शेर से हम करेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र मोहन शर्मा जी, जो कि जिला प्रवक्ता है भाजपा से, वो हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इसके अलावा कांग्रेस से ठाकुर ओमकार सिंह, जो कि जिलाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। इसके अलावा डॉक्टर राजीव राजगुप्ता, उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में हेमेंद्र गौतम साहब आ चुके हैं, जो कि बरेली मंडल के प्रभारी हैं। लिहाजा आप कांग्रेस की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम बदायूं में हैं, और बदायूं अपने आप में साहित्यिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा धनी माना जाता है। लिहाजा एक शेर, आप समाजवादी पार्टी का पट्टा जरूर डाले हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष होकर एक शेर सुनाइए। मजबूर बन के दर पे उन्हीं के पड़े रहे, जिद्दी थे अपनी बात की जिद पर अड़े रहे, यूं तो मुखालिफों ने बहुत जोर लगाए, लेकिन हमारे नाम के झंडे गड़े रहे। हमारे नाम के झंडे गड़े रहे, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़ों के झंडे उखाड़ दिए। अपने ही कैंडिडेट को आपने रुखसत ऐसा किया, मंच में बेचारी फूट फूट कर रो रही थी और ये कह रही थी क्यों इतना जुल्म हमारे साथ किया, क्यों आपने टिकट काट दिया, बताइए साहब, क्या ऐसी खता कर दी? खता तो उनके पिता ने की, उसकी सजा संघमित्रा मौर्य को क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव किसी के लिए सांसद या विधायक बनाने का अवसर लाकर नहीं देता, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम कैसे अपने नेता और नीतियों को खपा दें, इसका अवसर प्रदान करता है। क्योंकि लक्ष्य पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे बेहतरी लाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने नेताओं को और नीतियों को खपा दिया। जो काम दिल्ली से चला, क्या वो काम जमीन पर पहुंचा? जमीन पर काम पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मेरे जीवन काल का एक एक क्षण और मेरे शरीर का एक एक कण इस राष्ट्र को कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जनता से उसकी गवाही करवा लेते हैं। क्या बदायूं में बीजेपी सरकार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन देखिए, अब हमारे बीच में उस सर्वे का दौर आ चुका है जिसका जिक्र मैं कार्यक्रम के शुरुआत में कर रहा था, यानी बदायूं में इस बार टोटल वोटर किसकी तरफ वोट करता हुआ नजर आ रहा है। वो सर्वे का आंकड़ा, उस सर्वे का आंकड़ा, आराम से पहले नारेबाजी नहीं, आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए। नहीं, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं, मौके पर करिए। देखिए, अब हमारे पास आंकड़ा आ गया है और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला और बहुत कांटे का मुकाबला है। वो आंकड़ा ऐसा बताता है, टोटल वोटर बदायूं में किसको वोट कर रहे हैं, तो बीजेपी को 45% वोटर वोट करता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। लेकिन ताली बजाने वाले थोड़ा ध्यान से सुनिए रहिएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 1% वोट कम, यानी 44% वोट इस सर्वे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को महज 8% वोटों से संतोष करना पड़ेगा और अदर पार्टीज 3% वोट मिलेगा। पिछली बार आप और आपने हाथ मिला लिया था, मुकाबला बहुत कांटे का था, 16-17 हजार का फर्क था। इस बार कांग्रेस मैदान में है आपके साथ, क्या फर्क पड़ेगा? जीत को लेकर कितने सुनिश्चित? देखिए, जीत, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप थोड़ा कार्यक्रम की तरफ बढ़ने दीजिए। आप रुकिए, अभी SC/ST का भी आंकड़ा आएगा। चलिए, आप बार बार सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको बाहर करना पड़ेगा मुझे कार्यक्रम से, फिर मना करो। हाँ, देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे आराम से आपस में बातचीत नहीं सर, आपस में बातचीत नहीं, 17,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी हार गया था। वो कहीं ना कहीं प्रशासन की उसमें भूमिका रही। सारा जब पूरा जनता, पूरा जन समूह आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की जय जयकार कर रहा हो, और ऐसे में अगर प्रशासन उसको जो है किसी के इशारे पर उनको हराने की प्रयास कर रहा हो, उनके अपनों के वोट ना डालने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनता धर्मेंद्र यादव की जय जयकार कर रही थी, तो पार्टी ने उनको बदायूं से आजमगढ़ क्यों भेज दिया? दोबारा चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा?
ये बिल्कुल आप बताइए, जनता इतनी, अगर जनता में इतने प्रचलित थे, वो वोट इतना ज्यादा मिलते थे, सब कुछ था, आप ही के विधायक उनके खिलाफ लेटर लिखते थे अखिलेश यादव को, और फिर उनको हटाना पड़ा यहां से, ऐसा क्यों? ये पार्टी की अपनी रणनीति है। ये आपने कैसे कह दिया कि हमारे विधायकों ने उनके खिलाफ लेटर लिखा? ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवाही दिलवा दें? हाँ, गवाही दिलवा दें। क्या सपा के विधायकों ने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लेटर लिखा कि नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? जनता की गवाही लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। ये जनता नहीं, ये एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गवाही है। अच्छा, जो विपक्षी पार्टी ठीक है। पिछली बार आपने, देखिए, पिछली बार आप खेल जीत तो नहीं पाए, लेकिन खेल खराब कर दिया था। सलीम शेरवानी साहब चुनावी मैदान में थे, पुराने नेता रहे हैं। इस बार कांग्रेस ऐसा क्या करेगी कि अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जितवा दे? हालांकि अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि लड़ेगा कौन। धर्मेंद्र यादव तो चले गए, शिवपाल यादव आ गए, अब वो अपने बेटे को सेट करना चाह रहे हैं। कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, ये उनकी पार्टी का अपना फैसला होगा। और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास संगठन नहीं है, हो सकता है वोट बैंक हम पे ना हो यूपी में, लेकिन संगठन है और संगठन मजबूती के साथ। क्या वजह है आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं? संजय निरुपम 24 घंटे में 6 नेता छोड़कर गए हैं। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, क्या ऐसे कैडर पे कैसे चुनाव जीतेंगे? ऐसा है ना कि जो ईडी और सीडी का तोता दिखाया जाता है ना, और उसको दिखा करके ये चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गोदी मीडिया है वो उनको नहीं दिखाती। जो बीजेपी से टिकट छोड़ रहे हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं ने टिकट छोड़ा, 5 नाम बताइए। पांच नाम। गौतम गंभीर, छोड़ा नहीं, टिकट काटा। जैसे आपने टिकट काटा ना, जैसे आपने टिकट काटा, आप बदलते वैसे आप गलत कह रहे हैं। आप यही तो गोदी मीडिया की एक बात है। बात हमारी नहीं सुनते आप। बात यह है कि उन्होंने खुद छोड़ा। और हकीकत बात यह है कि आप इनके नेताओं की पूरी बात दिखाते हैं। और जो कांग्रेस ने बाइक हटाया आपके पास से, आपको बोलने का मौका दिया। वही तो मैं कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, उनको आप नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे हैं। जी, आपका ये आरोप है। बीएसपी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़ा चंक जो SC/ST वोट का है वो आपके पास है, लेकिन बदायूं में अब तक ऐसी क्या वजह है, क्या विफलता है, क्या परेशानी है कि अब तक कैंडिडेट ही नहीं दे पाए हैं? कैसे चुनाव जीतेंगे आप? बहुत जगह ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट ढूंढे हुए नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ और मामला है। बोलने दीजिए। बहुत जगह जो देश में अभी भाजपा की सरकार चल रही है, और अभी बहुत जगह कैंडिडेट भाजपा भी घोषित नहीं कर पाई है। और ऐसे तमाम नाम हैं जहां पर, जैसे बरेली में अभी इन्होंने टिकट दिया है गंगवार जी का काट के, वो ये कह रहे हैं भाजपा का एक भी कार्यकर्ता मुझको चौड़ाने नहीं आ रहा है, मैं उनका टिकट वापस कर दूंगा। ये कंडीशन देश में सरकार चलाने वालों बदायूं में, बरेली में स्थिति है, ये स्थिति है। और बदायूं की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अपने पार्टी का बताइए। अपनी पार्टी, अरे पड़ोस में मत झाँकिए, पहले अपने घर ठीक बता रहा हूँ, सुनिए आप। बदायूं में इस बार बहुजन समाज पार्टी इतिहास दोहराने जा रही है। कैसे? 8% वोटों से। निश्चित रूप से इस बार तीनों पार्टियों हरा करके बहुजन समाज पार्टी का सांसद जीतेगा। कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। बीएसपी का इनको प्रत्याशी से बसपा को मिल नहीं रहा है, बसपा को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। बसपा को ढूंढे हुए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं जनता की तरफ से। क्या कहेंगे? आप में गुस्सा बहुत है, इसलिए मैं सीधे बात नहीं है, मैं पत्रकारों को निष्पक्ष मानता हूँ। परंतु जहाँ पर अच्छा बोलिए, भाषण नहीं, जल्दी बोलिए। ये है कि क्यों कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? कैंडिडेट ऐसे मिल रहे हैं कि इनकी चूल्हे हिलाने वाले प्रत्याशी आएंगे, इसलिए देरी हो रही है। कब आएंगे वो? आने वाले हैं, आने वाले। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अभी कोई नॉमिनेशन शुरू वो हुआ, फिल्म का डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अभी कोई नॉमिनेशन शुरू हुआ है, प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा कोई भी। ठीक है, अब आ रहे हैं, अभी तो शुरू किया है सर, अभी चिंतित ना होइए, वापस आ रहे हैं। देखिए, अब दौर हो गया, अब कार्यक्रम में हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां सर्वे का दूसरा आंकड़ा आ गया है। और यह आंकड़ा बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि बदायूं में ऐसा दावा किया जाता है कि MY समीकरण चलता है। मतलब मुस्लिम और यादव एक बड़ा चंक है जो डिसाइड करता है कि इस बार कौन जीत सकता है, उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लिहाजा मुस्लिमों का आंकड़ा मेरे पास आ गया है, और वो सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में बदायूं से 11% मुसलमान वोट करते हुए आंकड़ों में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक चिंता भरी खबर है बीजेपी के लिए
क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा आंकड़ा, और आगे सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, आगे सुनिए, आगे सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, 82%, आगे 82% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा। 82%। बीएसपी को 6% मुसलमान वोट करेगा और अदर्स को 1% मुसलमान वोट करेगा। 11% में आपको अब की बार 400 पार मुसलमानों की वजह से, हिंदू तो है मुसलमान भी है। क्या नाम है आपका? राना शमीम। ये सब लोग, ये जो समाजवादी पार्टी का कैडर है ना, जितने मौलाना है वो भी देख रहे हैं फतवा जारी हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों मोदी जी? नहीं होगा। क्यों मोदी जी? हम सेफ हैं। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने सेफ करा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक मिनट, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। एक मिनट, आप भाजपा से तो नहीं है? नहीं, सभासद रही है? चेयरमैन साहब, अच्छा छोड़ो, अच्छा इस तरह मुसलमान भी साथ छोड़ रहा है, छोटा चंग छोड़ रहा है, कितना असर डालेगा चुनाव पर? जब नगर पालिका मुसलमानों ने ही हरा के फेंक दी तो ये क्या कहाँ रह जाएंगे? किसको? बीजेपी को? चेयरमैन को, बीएसपी भाजपा को। अगर मुसलमानी वोट देता, अभी भाजपा लोग कह रहे 11% मुसलमान वोट देता तो चेयरमैन प्रत्याशी क्यों हारती? अगर मुसलमान 11% वोट देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शिराज आलम है। हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान वोट नहीं देगा, किसको? भाजपा को। भाजपा को मुसलमान वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। अब आगे आइए जरा, एक मिनट, इनको आगे जाने दीजिए, हटिए, थोड़ा सा टोपी लगाया। एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खान। सलीम खान। तो सलीम भाई, किसको वोट जा रहा है मुसलमानों का इस बार, जरा बताइए। वोट हमारा, हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ क्यों है? बीजेपी के साथ क्यों है? मैं अभी पिछली बार वार्ड नंबर 27 से बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है। इसलिए कुछ काम किया है कि टिकट दिया है? इसलिए लोगों के अभी भी काम कर रहे हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, सुनिए, ये लिस्ट है मेरे पास। लिस्ट लेकर आए? हाँ, लिस्ट लेके आया हूँ। ये फर्जी सेकुलर दलों के लिए बदायूं में जल निगम की जूनियर इंजीनियर की 13 जगहें निकली। जल्दी बोलिए, क्या 13 जगहें निकली थी, उसमें 7 मुस्लिम बच्चों का चयन हुआ है। 13 जगह निकली, लेकिन 7 मुसलमानों को भी जगह मिली है। कोई इंसाफ ऐसा नहीं है कि ना, क्या इस सरकार में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या नाइंसाफी हो रही है? अब देखिए, हमने अभी आधे घंटे का कार्यक्रम है साहब, आप ही से शुरुआत किया, थोड़ा धैर्य रखिए। अब देखिए, अगला आंकड़ा मेरे पास आ गया है। बदायूं में टोटल वोटर किसको वोटर मैंने बता दिया। आपस में बातचीत नहीं भैया, आपस में बातचीत नहीं, डिस्टर्ब नहीं करिए। अगला हमारे पास आंकड़ा आया है ओबीसी वोटर, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है बदायूं में अपना सांसद चुनने में। ओबीसी वोटर किसको वोट कर रहा है? तो आंकड़े जो मेरे पास हैं वो भी बहुत क्लोज हैं, ध्यान से रखिएगा बिना नारेबाजी के, क्योंकि मुझे कैंडिडेट से इसके बाद रिएक्शन लेना है। 50% ओबीसी वोटर बीजेपी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को 43% प्लस वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को 6% और अदर्स को 1 मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत क्लोज फाइट है। टोटल वोट में 1% का फासला है। ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है। क्या करेंगे कि जीत सुनिश्चित हो जाए? क्यों जनता आपको दोबारा पसंद करे और क्यों यहां पर इतिहास आप दोहराएं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए जितने प्रमाणिक कार्य किए हैं, यदि आप प्रधानमंत्री देखें तो वे हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनफैक्ट पिछड़े वर्गों के जितने नेता बनाए हैं, चाहे वो बाबू कल्याण सिंह रहे हो या फिर वो हमारे सहयोगी दलों के नेता अनुप्रिया पटेल रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। क्या जाति देखकर टिकट दिया जाता है या काबिलियत देखकर दिया जाता है? पार्टी केवल और केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण और उसके जीतने की संभावना को देखते हुए इस चुनावी समर में अपने कार्यकर्ता को तैयार करता है। शिवपाल जी को टिकट दिया गया। शिवपाल जी बड़े गाजे बाजे के साथ आए और उसके बाद आ रहे देखिए, लोग कह रहे हैं भाग गए।
कैसे लड़ेंगे चुनाव? अभी तो मैदान खुदा है, कुश्ती लड़ने वाले आए नहीं और एक पहलवान कह रहा मैं नहीं, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। ठीक है, ये जो आप पूछ रहे हैं इधर, ये भाजपा के कार्यकर्तागण हैं। आप वाले से बोलो, जो पट्टे वाले उनसे पूछे। नहीं, आप उनसे पूछ ले, आम जनता पट्टे वालों से पूछ ले। ये मैं बताता हूँ। देखिए, अभी तक टिल नाउ प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव जी हैं। टिल नाउ नहीं, लेकिन कल का बयान, 24 घंटे बयान तो सुनिए, बयान तो सुनिए। बयान छोड़िए, मेरा बयान लीजिए ना। जो लड़ रहा कैंडिडेट का बयान नहीं, कैंडिडेट के बयान के कोई मायने है कि नहीं है? मायने है कि नहीं है? उनका बयान छोड़िए, मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हमारे जितने भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हर विधानसभा बार, सारे विधानसभा बार जितने भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, उसमें कार्यकर्ताओं ने ये मांग उठाई कि हमको आदित्य यादव जी को आप हमें दीजिए। चाचा, आप वरिष्ठ हैं बहुत और देश और प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हम उतना इजी आपसे नहीं हो पाएंगे जितना, चूंकि धर्मेंद्र जी हर दिल तक पहुंचे हुए नेता थे, हर युवा। चुनाव कौन लड़े? अच्छा ये बताइए, एक मिनट, अरे यार मुझे सवाल तो पूछने दो, मुझे सवाल, अरे भाई सवाल पूछने दीजिए तब तो जवाब देंगे। शिवपाल यादव या आदित्य यादव, ये बताइए। देखिए, लड़ाई जब बड़ी बढ़िया हो, कैंडिडेट नहीं देखा जाता। बढ़िया कौन? हमारे बढ़िया कौन है? दोनों में से सब जो भी हमारे बीच में आएगा वो बढ़िया है। बढ़िया कौन है? शिवपाल यादव लड़ाई बड़ी है या आदित्य यादव? हमारा कैंडिडेट जो भी आ जाए, चाहे शिवपाल यादव आ जाए, चाहे यादव यादव, हमारे लिए सब दोनों ही बढ़िया। पार्टी में जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो प्रत्याशी आ गया। और सबसे पहली बड़ी बात, अगर बदायूं में अगर विकास किया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। मेडिकल कॉलेज से लेकर ओवर ब्रिज से लेकर सड़कों के जाल से लेकर विकास के नाम पर अगर किया। तो जनता से पूछ लेते हैं, जनता ये बताए मुझे, किसकी सरकार में ज्यादा विकास हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में? जनता ये बता रही है। लेकिन अब मेरे पास आंकड़ा आ गया है SC ST वोट के लिए, और आप थोड़ा मुस्कुराइए क्योंकि ये आंकड़ा आपको बहुत फेवर करने वाला है। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं और ये आंकड़े बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, यहां भी आपको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि आंकड़ा यह कहता है कि बीजेपी गठबंधन को 41% SC ST वोट यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिलता नजर आ रहा है और 37% वोट BSP गठबंधन को और अदर्स को 2। बदायूं में आपका जो सबसे प्रमुख कैडर है, मायावती जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलती हैं कि जाओ मैं तुम्हें टिकट दे रही हूं, विधानसभा में 50,000 और लोकसभा में 2 लाख, वहां डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? ये जो आंकड़े परसेंटेज में आप बता रहे हैं, ये आंकड़े किसी भी मीडिया के या स्वच्छता से किए गए नहीं। हमारे संवाददाता जरा आ जाए यहाँ पर, हमारे खालिद साहब जरा आइए। हमारे संवाददाता ने 5 विधानसभा में जाकर 1000 लोगों का सर्वे किया है। उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका डाटा मेरे पास है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। पहले जब ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आंकड़े केवल EVM के हैं और EVM सेट करके चुनाव को जो जीतना चाहते हैं, अगर दम है तो EVM हटा दो, तो 400 पार कैसे कर दो? अरे पहले उनकी बात तो पूरी सुन लो, उसके बाद अपनी बोलो। अभी आपने कुछ टाइम पहले डिबेट में कहा था कि OBC समाज भारतीय जनता पार्टी वोट दे रहा है। जैसे ही संघमित्रा मौर्य यहाँ से इनका टिकट काट कर ध्रुवेश शाह को दिया और अभी परसों वो मंच पर हो रही, इसी तरह जैसे BSP का प्रत्याशी घोषित होगा, ऐसी ध्रुवेश शाह भी रो चुके नजर आएंगे। ये OBC का माइक नहीं, माइक दूर से बात करो। फिर माइक पकड़ रहे हो। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा, किसने बुरा किया? अब की बार 400 पार लहर नहीं ललकार होगी। आप ही नहीं बोलोगे, सबको बोलने का मौका। देखिए, बदायूं में भारतीय जनता पार्टी की और जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं कम से कम 50,000 वोटों से। जब मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी से आप देख लेना, साथ में एक बार जो रिजल्ट आएगा 2 लाख से ऊपर जीत के जाएंगे। इस बार 14,000 से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। ज्यादा से जीत के जाएंगे। आप लोग महिलाएं हैं, कुछ कहना चाहते, कुछ काम हुआ है कि नहीं है? देखिए, नहीं, मैं चाहता हूं महिलाओं का पक्ष आए थोड़ा सा। इतनी महिलाएं गांव से आई हैं। 1 मिनट, आप तेज बोलने से नहीं आऊंगा मैं, मुझे जाने दीजिए।
आए हम तो शहर के ही हैं। शहर के? क्या बात है, बहुत और बढ़िया। क्या? क्या चल रहा है शहर में ये बताइए। क्या हमें बहन जी चाहिए? बहन जी चाहिए? और क्यों चाहिए? हाँ, बहन जी क्या चाहिए। किया है बहन जी ने? हैं? क्या क्या किया है? बहन जी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया है? और कब जितना बहन जी ने करके दिखा दिया वो किसी ने नहीं किया। मेरा बादल दो जा रहा हो सकता अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि मायावती जी का शासन बहुत अच्छा था। आपस में बातचीत नहीं सर, आपस में बातचीत नहीं, डिस्टर्ब नहीं करिए, आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या मायावती जी की सरकार बेहतर थी या अखिलेश यादव की? योगी जी या मायावती? मुझे देखिए, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का जाटम समाज का वोट इस बार कम से कम 50-60% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। पहले ठेका दिया जाता था, कितने करोड़ लाया है, कितना है, और हमारे समाज का वोट बेचने का काम किया जाता है। बदायूं में लगभग ये दावा किया जाता है कि 20 लाख मतदाता है और 20 लाख में 2 लाख से ज्यादा सवर्ण मतदाता है। तो आप लोग नहीं जानना चाहते कि सवर्ण मतदाता किसको वोट करना चाह रहा है? जानना चाहते हैं? तो देखिए, सवर्ण मतदाताओं, आराम से एक मिनट शांत रहिए, आंकड़े सुनिए। सवर्ण मतदाताओं का आंकड़ा, जो सर्वे की रिपोर्ट है जो हमारे संवाददाता खालिद के द्वारा यहां पर किया गया है, उसके आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। सवर्ण वोटरों की बात करें तो 67% सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 29% सवर्णों का वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3% बीएसपी और अदर्स 1। आप दोनों ज्वाइंट वेंचर है, इसलिए मैं कभी इनसे कभी उनसे पूछ लेता हूं। लेकिन ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की बगल में बैठकर कभी अयोध्या को कोसते थे, कभी राम मंदिर को कोसते थे, कभी भगवान श्री राम को कोसते थे, कभी रामचरितमानस को कोसते थे। यही वजह है कि सवर्ण भी आपका साथ छोड़ रहा है। देखिए, ये नुकसान कर गए। स्वामी प्रसाद गए, अपने साथ बहुत कुछ ले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य सब कुछ नहीं ले गए। हाँ। और ऐसा नुकसान तो कर गए। नहीं, नुकसान किया कि नुकसान होना अपना किया। नहीं पार्टी का नहीं किया। इतना ज्यादा, इतना बड़ा वोट आपका डेंट मार के चले गए सवर्णों का, और पार्टी का नुकसान नहीं किया। कोई नुकसान नहीं किया। कोई नुकसान। आप भी यही मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने नुकसान गलत किया या सही किया, ये बता दीजिए। एक मिनट नहीं, शांत, चिल्लाओ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, रामचरितमानस के अस्तित्व पर सवाल उठाया, देवी देवताओं पर सवाल उठाया। ठीक किया या गलत किया, ये बताइए। पहले ये आप बीजेपी से पूछिए कि उनकी पुत्री यहाँ से सांसद थी, कि उनके जो पुत्री के पिताजी है उन्होंने सही पूछ लूंगा, अभी पूछ लूंगा, पूछ लूंगा। अभी आपकी बारी है ना। उनकी अपनी स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने पार्टी से निकाला, वो उनकी पार्टी छोड़ कर गए थे, आपकी पार्टी ने उनको स्वीकारा था। सवाल आपसे बनता। हाँ ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य की वो व्यक्तिगत अपना उनका व्यक्तिगत विचार था। पार्टी का इस लाइन पर कोई विचार। पार्टी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पार्टी ने एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? स्वामी प्रसाद पर एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? एक बात ये कहना चाहूंगा, आप एक भी प्रश्न आप बदायूं के विकास पर पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि बदायूं के विकास पर सवाल होना चाहिए। आप लोग के पास आ रहा हूं, एक मिनट, बहुत शांति से सुनिएगा, बहुत शांति से। देखिए, महिलाओं को कुछ मत बोलिए, नहीं, थोड़ा ढंग से रहिए। बिल्कुल नहीं, मैं महिलाओं के साथ बिल्कुल नहीं, थोड़ा दूर चलिए, बिल्कुल दूर चलिए, बिल्कुल नहीं, महिलाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सभ्यता के साथ पेश आइए। देखिए, अब सवाल होता है कि चुनाव में विकास कितना बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है। बदायूं में क्या बीजेपी की सरकार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? या नहीं? विकास बहुत हुआ या नहीं हुआ? परिषद में 1905 की बनी हुई नगर पालिका में अब देखिए यहाँ पर 12 चौराहे, चौड़ी सड़कें देखने को नहीं मिलती। 5 काम, जनता ये कह रही है कि 5 काम जरा बता दीजिए जो अखिलेश यादव की सरकार से हटकर आप लोगों ने किया है। लोग आज भी ये कहते हैं, एक मिनट मैडम चिल्लाइए नहीं, आज भी लोग ये कहते हैं कि बदायूं में धर्मेंद्र यादव ने बहुत काम किया है, ये यहाँ की जनता बोलती है। आपने क्या किया जरा बताइए। बदायूं की सीमा में दातागंज से शुरू होकर और बदायूं से होते हुए और वजीरगंज और इस्लाम नगर तक 92 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई का जिस भव्यता के साथ में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों के काम उसके सामने बौने पड़ जाएंगे। इसके अलावा गठौना से लेकर बसोमा तक जितने अंडरपास बनाए हैं, ये सबके सब भारतीय जनता पार्टी की
देन है। इसके अलावा जिला अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन की सुविधा स्टार्ट करके जिस भव्यता के साथ में चिकित्सीय सेवाओं को स्तरीय बनाया है, पीएससी की प्लाटून के साथ साथ एथेनॉल का प्लांट लगाना इन्होंने भारत वर्ष में बनाया। इन्होंने 5 काम गिना दिया, लेकिन सुन लीजिए, अब एक सवाल ये बनता है, एक सवाल सुन लीजिए, चिल्लाइए नहीं, एक सवाल ये बनता है कि किसकी सरकार बेहतर थी, सपा की या भाजपा की? सपा की, समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है और टिकट को लेकर बड़ा मतभेद है। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, कैंडिडेट कौन, एक मिनट, मैं एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे और उसके बाद कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीदवार कौन अच्छा होता, धर्मेंद्र यादव या शिवपाल यादव? दोनों नहीं, ये शांति बहुत कुछ कहती है।